हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग स्थल मंडल और जल मंडल की उत्पत्ति एवं विस्तार के बारे में। अगर ये वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए जानते हैं महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, जल मंडल का विस्तार कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पृथ्वी पर कितना जल है, कितना स्थल है। तो दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी का 70.8% भाग जल तथा 29.2% भाग जल है। सबसे पहले वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि कार्बेनिफेरस युग में विश्व के समस्त भूखंड एक ही स्थल खंड के रूप में थे, जिन्हें आज हम पैंजिया महादेश के नाम से संबोधित करते हैं। और पैंजिया जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है सभी द्वीप। वेगनर ने पैंजिया में 3 परतें बताई। इसमें पहला था सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। सियाल जो महाद्वीप के भाग थे, हल्के तत्व होने के कारण सीमा पर तैर रहे थे। कालांतर में पैंजिया के दोनों भागों का विखंडन हुआ और महाद्वीप खिसक कर वर्तमान स्थिति में आ गए। विस्थापन की गतियां ध्रुवों से ही आरंभ हुई। महाद्वीपों के खिसकने की क्रिया 2 दिशाओं में हुई, एक विषुवत रेखा की तरफ और दूसरा पश्चिम की तरफ। मध्य का कल्प में गोंडवाना लैंड टूटकर दक्षिणी ध्रुव से बाहर की ओर खिसक गया। वेगनर के अनुसार पैंजिया के टूटने का कारण गुरुत्व बल, प्लवनशीलता तथा ज्वारीय बल है। तो अब चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अंगारा लैंड किसे कहा गया। ये बीच का जो पार्ट है टेथी सागर, बीचों बीच जो लाइन के बीचों बीच दोनों के बीच में है, इसे टेथी सागर और इस यानी कि जल मंडल है। ये जल मंडल को संयुक्त रूप से क्या संज्ञा दी गई? पैथालासा की संज्ञा दी गई। जल मंडल को संयुक्त रूप से पैथालासा की संज्ञा दी गई और स्थल मंडल को संयुक्त रूप से पैंजिया की संज्ञा दी गई। और उत्तरी पैंजिया को अंगारा लैंड, यानी कि ये उत्तरी पैंजिया है, इसे अंगारा लैंड कहा गया। और नीचे का जो पार्ट है उसे कहा गया गोंडवाना लैंड, यानी कि दक्षिणी पैंजिया को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। यानी कि स्थल मंडल को संयुक्त रूप से पैंजिया, जल मंडल को संयुक्त रूप से पैथालासा और दक्षिणी पैंजिया को गोंडवाना लैंड और उत्तरी पैंजिया को अंगारा लैंड कहा गया। अंगारा लैंड का भाग कौन कौन सा है? तो अंगारा लैंड का भाग है उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब हुआ यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया पहले एक ही पार्ट में थे, बाद में ये प्लेटें जब खिसक कर अलग हो गई तो एशिया अलग हो गया और यूरोप अलग हो गया। गोंडवाना लैंड का भाग कौन कौन होता है? तो यानी कि अंगारा लैंड का भाग कौन हुआ? अंगारा लैंड का जो भाग है ये उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में कौन कौन आता है? यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड का भाग क्या क्या होगा? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये हो गए आपके गोंडवाना लैंड के भाग। उत्तरी गोलार्ध
उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से द्वीप हैं उसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध का मतलब हुआ कि नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, यानी कि ये चलिए, अब हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन कौन सा आता है, तो उसमें आता है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप आता है। उत्तरी गोलार्ध में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, यानी कि लगभग ज़्यादातर जो स्थल मंडल है उत्तरी गोलार्ध में आता है। यानी कि माने कि ज़्यादातर द्वीप जो है स्थल मंडल का उत्तरी गोलार्ध का ही भाग माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे 81% जल है। और उत्तरी गोलार्ध को पेंजिया कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ पेंजिया, उत्तरी पेंजिया कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप, यानी कि महाद्वीप जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद अफ्रीका में है, उसके बाद यूरोप में है और उत्तरी अमेरिका में है, फिर दक्षिणी अमेरिका में है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे जनसंख्या में अंटार्कटिका को इसलिए नहीं लिया गया है कि वो निर्जन द्वीप है, इसलिए जनसंख्या में उसे नहीं लिया जाता।